बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ टू रॉप्स। रॉप्स क्या होता है? रस्सी। ठीक है, रस्सी के दो रस्सियाँ जिनकी लेंथ क्या है 24 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि दो रस्सियाँ, यानी पहली रस्सी इतनी की है और दूसरी रस्सी की लंबाई इतनी है। इफ़ अली वांट्स टू कट रॉप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ विदाउट एनी रॉप लेफ्ट, वो इन रस्सियों को इस तरह से उसके पीस बनाना चाह रहा है और पीस भी दोनों रस्सियों की इक्वली बने लेंथ के, कि कोई रस्सी का पीस बाकी भी ना बचे। विदाउट एनी रॉप लेफ्ट, यानी कोई रस्सी बाकी ना बचे। लेफ्ट का मतलब बाकी बच जाना। फाइंड आउट, मालूम करें व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो हर पीस की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेंथ होनी चाहिए कि दोनों रस्सियों के जब पीस काटे जाएं तो दोनों के पीस भी इक्वल हों और कोई पीस भी यानी रस्सी का कोई छोटा सा पीस भी बाकी एक्स्ट्रा ना बचे। तो जब भी मैक्सिमम का वर्ड आएगा ना, मैक्सिमम लेंथ, तो उसका हमने HCF फाइंड करना है। हमने इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड कर लेना है। तो बेटा ये वो दो लेंथ हैं जिनका हम चाह रहे हैं कि HCF फाइंड करना। तो HCF का जो मेथड है, हम जौन सा मर्जी मेथड इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जौन सा मेथड भी हमें आसान लगे उसी से हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिवीजन का मेथड किया है, तो अभी हम इसको डिवीजन मेथड से चलो कर लेते हैं। 14 1 द 14, क्योंकि 2 से करते थे 28 हो जाना था, वो ज़्यादा हो जाना था। माइनस किया 0, 2 से 1 1। अब जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है उसको अब लेंगे इधर, इस जिससे आखिरी डिवाइड किया उसको इधर लेंगे। अब इसके और रिमाइंडर के साथ डिवाइड कर देंगे। 10 1 द 10, माइनस किया 4। अब जिसके साथ लास्ट ये डिवाइड किया था उस नंबर को इधर अंदर ले आएंगे। 4 2 द 8, 10 से 8 माइनस किया 2। अब जिससे लास्ट डिवाइड किया था उसको इधर अंदर ले आएंगे। 4 2 2 द 4। अब ये पूरा डिवाइड हो चुका है। तो अब लास्ट जिससे डिवाइड किया था वो क्या नंबर था? लास्ट नंबर हमने डिवाइड किया 2 के साथ, तो इसका 2 इसका HCF आ गया। तो HCF इसका 2 आ गया। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन के ऊपर से ही देखनी है। मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन के ऊपर से दिखा भी देता हूँ ताकि वो लिखने में आसानी हो। ये स्टेटमेंट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, ये एंड पे नहीं आएगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज, यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर। तो ये स्टेटमेंट मैंने वहीं से देख के यहाँ पे लिख दी है। तो अब इसके साथ 2 के साथ क्या आएगा, जो भी इसके क्वेश्चन के साथ यूनिट था ना, जैसे मीटर है, तो यहाँ पे भी हम इसके साथ आंसर के साथ भी मीटर लिख देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यानी कि आज़ादी का दिन मना रहे हैं। सेलिब्रेशन का होता है कि मनाना, इंडिपेंडेंस डे आज़ादी का दिन। 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, 52 जो स्टूडेंट है वो वाइट ड्रेस में आएंगे। 65 स्टूडेंट इन ग्रीन ड्रेस एंड 39 स्टूडेंट इन द ब्लू ड्रेस आर टू बी अरेंज्ड इन इक्वल रोज इन सच अ वे। उनको इक्वल रो, यानी उनकी हर रो में, हर लाइन में बराबर तादाद होगी। वो इस तरह से उनको सच वे, उनको इस तरह से हमने खड़ा करना है। दैट स्टूडेंट ऑफ वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो, के उसमें कि उसकी हर लाइन के अंदर हर कलर का जो स्टूडेंट है वो होना चाहिए। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना, ये हमारे लिए ये वर्ड है। हमने सिर्फ क्लिक करना है कि ग्रेटेस्ट में, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसका मतलब है हमने HCF फाइंड करना है। और ये 3 नंबर हैं 52, 65 और 39। तो ये 3 नंबरों का हमने HCF फाइंड कर लेना है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो इसमें जो 2 बड़े नंबर हैं, उन 2 बड़े नंबरों में से, जैसे ये और ये 2 बड़े हैं, इसमें से जो सबसे बड़ा है उसको रख लेंगे अंदर और 52 से हम कर लेंगे डिवाइड। 52 1 द 52, ठीक है। 5 से 2 माइनस किया 3 और 6 से 5 माइनस किया 1। अब ये जो लास्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हम लेंगे इधर अंदर और 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 13 का टेबल काउंट करें जो 52 के इक्वल या इसके करीब हो। तो 13 4 द 52। तो इनका जो आंसर आ गया HCF के हवाले से, ये वाला 13 आंसर है। अब जो नंबर बच गया उसको और इसका जो आंसर है, इन दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे। 39 और 13 में 39 बड़ा है,
39 को रख लेंगे अंदर और 13 से डिवाइड कर लेंगे। 13 3 दा 39 बेटा होता है 0। अब जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है ये हमारा आंसर है, यानी 13 आंसर आ जाएगा। तो हमने यहीं से देख के ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, यहीं से स्टेटमेंट देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो जैसे भी ये लिख के इक्वल टू 13 जो आंसर आया वो लिख देंगे। ये बेटा लिख दिया है, ठीक है। इसको आप नीले मार्कर के साथ जो कलर आपको लॉ होते हैं उसके साथ ऐसे बॉक्सा बना लें, ज़रा वाजे हो जाता है, अच्छा लगता है, मेकअप हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कंप्लीटली, यानी उसको मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दे। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सारों को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करे, कुछ उसमें रिमाइंडर ना हो, बाकी ना बचे। तो जो नंबर सबको बराबर डिवाइड करता है ना, उस नंबर को ही कहते हैं HCF। HCF उसी नंबर का नाम होता है जो सारे नंबर्स को डिवाइड करे। तब कौन सा नंबर इन सब को डिवाइड करता है वो हमें ऐसे नहीं पता, हम इसके लिए इन तीनों नंबर का HCF फाइंड कर लेंगे। तो बेटा अब ये 3 नंबर है जिनका हमने HCF फाइंड करना है। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है और उससे छोटा, उन दोनों को हम पहले लेंगे। ये 2 बड़े नंबर हैं, सबसे बड़े को रखेंगे डिवीजन में अंदर और 24 से डिवाइड कर लें। 24 टू द 48, तो इसका क्या आंसर आ गया, HCF में 24 आ गया। अब 24 और जो नंबर बच गया उन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। उन दोनों में 24 बड़ा है, 24 को लिखेंगे अंदर और 16 से करेंगे डिवाइड। 16 1 द 16, 2 से नहीं करेंगे वो 32 हो जाता है, वो बड़ा हो जाएगा। इसको माइनस किया तो बेटा आ गया 8। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको लिख लेंगे दोबारा इधर अंदर, 8 2 द 16। तो अब ये आंसर इसका देखेंगे, अब जो इसका रिमाइंडर है वो 0 हो गया। तो जिससे लास्ट डिवाइड किया था यही हमारा आंसर है। क्या आंसर आया है 8 से लास्ट टाइम डिवाइड किया था ना, 8 हमारा आंसर है। तो मैंने इतना शॉर्ट सा करके लिख दिया, ग्रेटेस्ट नंबर इज 8 दैट डिवाइड्स, ये जो क्वेश्चन में थे 16, 24 एंड 48 कंप्लीटली, वो स्टेटमेंट कंप्लीट भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी ज़रा से मैं रीड करने का भी एक मेथड बताता हूँ आपको, ज़्यादा इतनी मुश्किल स्टेटमेंट समझने से आपने परेशानी हो ना। तो वैसे नॉर्मली इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाले, जैसा ये क्वेश्चन 4 था या क्वेश्चन 6 है, इतने बड़े क्वेश्चन नॉर्मली पेपर्स में कम ही आते हैं। लेकिन फिर भी हमने इसको देखना है। हमने सिंपली तौर पे इसमें सबसे पहले पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है। एक फर्स्ट एड बॉक्स है। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, जो डॉक्टरों के पास या स्कूलों में इमरजेंसी तौर पे रखा होता है। उसके अंदर पट्टियाँ होती हैं कोई, और ब्लड को रोकने के लिए कोई, या उसको साफ़ करने के लिए कोई मेडिसिन होती हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। जब कोई पेन किलर होती है, कोई दर्द की गोली हो सकती है, तो उसके अंदर वो, उस बॉक्स के अंदर वो क्या रखना चाह रहे हैं, उसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की वो चीज़ें रखना चाह रहे हैं। तो अगर आपको इसका नाम नहीं भी याद तो आप सिर्फ नंबर को देखें कि इसमें 30 किस्म की ये चीज़ें हैं और 60 किस्म की ये हैं और 75 किस्म की ये हैं। तो वो अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसमें सारे को रीड करें। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स। तो इस किड्स के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो ये 3 नंबर है, इन तीनों नंबर्स का हम HCF फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा ये 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर्स में से जो 2 बड़े हैं सबसे पहले उन्हीं को हम पकड़ते हैं और उन्हीं को मेरे हिसाब से जो बड़ा है उसको अंदर लिखते हैं और उससे छोटे वाले से डिवाइड कर लेते हैं। 61 द 60, 5 का 1, ये 5 में 0 माइनस किया तो 5 आ गया, 7 से 6 माइनस किया 1। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया उसको रख लेंगे अंदर और 15 4 द 60। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया 15। अब 15 का जो इसका आंसर है वो, और जो एक नंबर रह गया वो, उन दोनों नंबर्स का हम HCF फाइंड कर लेते हैं। ये 30 और 15 है, तो इसमें 30 जो है वो बड़ा है और 15 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 15 टू द 30, तो इसका HCF बेटा क्या आ गया, HCF इनका आ गया है 15 आ गया। अब नीचे स्टेटमेंट की फॉर्म में हम उधर क्वेश्चन से देख के लिख लेते हैं। तो बेटा एंड पे हम क्वेश्चन के ऊपर से देख के ये स्टेटमेंट ये ना यहाँ पे लिख लेंगे ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ किड्स, ठीक है ना। इसको ऐसे ब्लू मार्कर से आपने सर्कल इस तरह एक रेक्टेंगल बना देनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।